Spiritual waves. भक्ति धारा। अध्यात्म रामायण भारतीय अध्यात्म परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन के माध्यम से अद्वैत वेदांत की परम शिक्षा प्रस्तुत की गई है। इसके उत्तरकांड में वर्णित राम गीता को आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म के अद्भुत समन्वय के रूप में माना जाता है। जहां भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, वहीं राम गीता में श्री राम अपने प्रिय भक्त और भाई लक्ष्मण को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। राम गीता का मुख्य संदेश ये है कि समस्त जगत ब्रह्मा का ही विस्तार है और जीव का मूल स्वरूप भी उसी चैतन्य का अमर अंश है। राम बताते हैं कि अज्ञान के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार के आकर्षणों में उलझ जाता है। इस अज्ञान को दूर करने का उपाय है श्रद्धा, विवेक, आत्मनिष्ठा और अनासक्ति। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने मन को शुद्ध कर ले और मैं कौन हूं का विवेचन करे, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। राम गीता भक्ति और वैराग्य दोनों पर समान रूप से बल देती है। श्री राम बताते हैं कि ईश्वर भक्ति हृदय को कोमल बनाती है, कर्म के बंधन काटती है और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। साथ ही वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य बाहरी कर्म करते हुए भी भीतर से साक्षी भाव में स्थित रहे। यही कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का एकीकृत मार्ग है। राम गीता की विशेषता यह है कि इसमें धर्म का सार अत्यंत सरल भाषा में दिया गया है। इसका संदेश केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये ग्रंथ मनुष्य को जीवन में संतुलन, शांति और आत्मबोध प्रदान करने वाला मार्गदर्शन देता है। अपने आत्म स्वरूप की पहचान और ईश्वर के प्रति समर्पण, यही राम गीता का हृदय है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। श्री महादेव उवाच ततो जगन्मंगल मंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्री महादेव बोले फिर जगत के मंगल स्वरूप और शुभत्व को धारण करने वाले श्री राम ने उत्तम रामायण कीर्ति को स्थापित करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ राम ने पहले जिन राजर्षियों द्वारा अनुसरित पवित्र मार्ग का आचरण किया था, उसी प्रकार सदाचार का पालन किया। सौमित्रिणा पृष्ठ उदार बुद्धिना राम कथा प्राह पुरातनी शुभा राजगः प्रमत्तस्य नगस्य शापतो विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघव। उदार बुद्धि वाले लक्ष्मण द्वारा पूछे जाने पर भगवान राम ने प्राचीन शुभ कथाएं सुनाई। उन्होंने राजा नृग के प्रमाद के कारण एक ब्राह्मण के पशु योनि में जाने की कथा का वर्णन किया। शुद्ध भावण प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत्। एक समय लक्ष्मण ने देखा कि भगवान राम एकांत में विराजमान है और श्री राम के चरण कमल का लक्ष्मी जी द्वारा स्पर्श सेवन हो रहा है। शुद्ध भावना वाला
लक्ष्मण विनय और भक्ति सहित प्रणाम करके इन्हीं से प्रकार बोला। त्वं शुद्ध बोधोऽसि हि सर्वदेहिना मात्मास्यधीशोऽसि निराकृति स्वयं। प्रतीयसे ज्ञान दृशा महामते पादाब्ज भृंगाहित संग संगिनाम। हे प्रभो, आप सभी प्राणियों के शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप ही उनके अंतःकरण के ईश्वर है और आपके स्वयं का कोई भौतिक रूप नहीं है। हे महान बुद्धि वाले, ज्ञान नेत्र वाले साधकों को आप प्रकट होते हैं, जिनका चित्त आपके चरण कमलों पर भ्रमर की भांति आसक्त रहता है।
च रागसंक्षयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्माद् बुधो ज्ञानविचारवान् भवेत्। कर्म करने से अज्ञान का नाश नहीं होता, नहीं राग द्वेष कम होते हैं, इसलिए कर्म दोष युक्त रहता है। और यही कारण है कि जन्म मरण की गति रुकती नहीं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को ज्ञान विचार करना चाहिए। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम् कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः। हालांकि कर्म को वेदों ने ही निर्देशित किया है और विद्या ज्ञान भी पुरुषार्थ का साधन है। कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेद ने कहा है, परंतु अंततः कर्म ज्ञान के सहायक रूप में प्रयुक्त होता है। कर्माकृत तो दोषमपि श्रुतिर्जगो तस्मात् सदा कार्यमिदमुमुक्षुणा ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी विद्या न किंचिन्मनसाप्यपेक्षते। श्रुति कहती है कि कर्म न करने में दोष है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन विद्या ज्ञान स्वयं स्वतंत्र है, उसे मन के किसी बाहरी साधन की अपेक्षा नहीं है। न सत्य कार्योऽपि हि यद्वदध्वरः प्रकांक्षते ज्ञानपि कारकादिकान् तथैव विद्या विदितः प्रकाशिते विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये। जैसे यज्ञाध्वर सत्य होते हुए भी अन्य साधनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी शास्त्रानुसार बताए हुए कर्मों से विशेष रूप से प्रकाशित होता है और मोक्ष का मार्ग बनाता है। केचिद् वदन्तीति वितर्कवादिनः स्तदप्यसिदृष्टविरोधकारणात् देहाभिमनादभिवर्धते क्रिया विद्यागताहं कृतितः प्रसिद्ध्यति। कुछ लोग तर्कवादी कहते हैं कि कर्म और विद्या में विरोध है, परंतु यह दृष्टि का भ्रम है। देहाभिमान के कारण ही व्यक्ति कर्म में उलझता है, जबकि अहंकार के त्याग पर ही विद्या का प्रकाश होता है। विशुद्ध विज्ञान विरोचनाचिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते उदेति कर्माखिलकारका न ज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्माद् बुधो ज्ञानविचारवान् भवेत्।
चाहिए। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम्। कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः। हालांकि कर्म को वेदों ने ही निर्देशित किया है और विद्या ज्ञान भी पुरुषार्थ का साधन है। कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेद ने कहा है, परंतु अंततः कर्म ज्ञान के सहायक रूप में प्रयुक्त होता है। स्वतंत्रा ध्रुव कार्यकारिणी विद्या न किंचिन्मनसाप्यपेक्षते। श्रुति कहती है कि कर्म न करने में दोष है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन विद्या ज्ञान स्वयं स्वतंत्र है, उसे मन के किसी बाहरी साधन की अपेक्षा नहीं है। न सत्य कार्योऽपि यद्वदध्वरः प्रकांक्षते ज्ञानपि कारकादिकान् तथैव विद्या विधितः प्रकाशिते विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये। जैसे यज्ञ अध्वर सत्य होते हुए भी अन्य साधनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी शास्त्रानुसार बताए हुए कर्मों से विशेष रूप से प्रकाशित होता है और मोक्ष का मार्ग बनाता है। केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिने स्तदप्यसदृष्ट विरोध कारणात् देहाभिमनादभिवर्धते क्रिया विद्यागता हंकृतितः प्रसिद्ध्यति। कुछ लोग तर्कवादी कहते हैं कि कर्म और विद्या में विरोध है, परंतु यह दृष्टि का भ्रम है। देहाभिमान के कारण ही व्यक्ति कर्म में उलझता है, जबकि अहंकार के त्याग पर ही विद्या का होता है। विशुद्ध विज्ञान विरोचनाचिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भन्यते उदेति कर्माखिल कारकादिभिः निहन्ति विद्याखिल कारकादिकम्। जब ज्ञान पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा का स्वभाव विद्या पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कर्म अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं, परंतु ज्ञान उन सभी कारणों का नाश कर देता है और मोक्ष की अंतिम अवस्था में पहुंचा देता है। विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत् आत्मानुसन्धानपरायण सदा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्त बाह्य कर्मों अनावश्यक गतिविधियों को त्याग दे, क्योंकि सच्चे ज्ञान विद्या के
मार्ग के साथ उनका मेल नहीं होता। जो साधक आत्मचिंतन और आत्मानुसंधान में निरंतर प्रवृत्त रहता है तथा इंद्रियों की सभी चेष्टाओं से निवृत्त होकर उनके विषयों से दूर रहता है, वही वास्तविक ज्ञान के मार्ग पर अक्सर होता है यावत् शारीरादिषु माययात्मधिस्तावत् विधेयो विधिवात् कर्मणां नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य तत् ज्ञात्वा परात्मानमत्यजेत क्रियः। जब तक देह आदि में मैं कामायिक अहंभाव है, तब तक वेद विहित कर्म करने चाहिए। परंतु नेति नेति उपनिषद वचनों द्वारा अनात्म तत्व को नकार कर जब परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हो जाए तब सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। यदा परात्मात्मविभेद भेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरं तदैव माया प्रविलीयते अंजसा सकारका कारणमात्मसंसृतेः। जब आत्मा और परमात्मा में भेद को मिटाने वाला शुद्ध आत्मज्ञान मन में उज्जवल रूप से प्रकट होता है, तभी माया रूपी बंधन सहज ही नष्ट हो जाता है। जो पुनर्जन्म के कारणों कर्म करता कारण को आदि को उत्पन्न करता है। श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता च सा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत तस्मादविज्ञान पुनर्भविष्यति। जिस माया को उपनिषद प्रमाण से नष्ट सिद्ध किया गया है, वह आगे कैसे कार्य और कारण का रूप ले सकती है। शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त होने पर द्वैत्व भेद बुद्धि ही नहीं रहता और इस कारण अज्ञान फिर उत्पन्न नहीं होता। यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते कर्ता हमस्येति मति कथं भवेत्। तस्मात् स्वतन्त्रान् किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। जब अज्ञान एक बार नष्ट हो जाए और फिर उत्पन्न न हो, तो मैं ही करता हूँ ऐसी भावना कैसे रह सकती है। इसलिए ज्ञान विद्या पूरी तरह स्वतंत्र है। उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं और वह अकेली ही मोक्ष प्रदान करती है। यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते कर्ता हमस्येति मति कथं भवेत्। तस्मात् स्वतन्त्रान् किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। जब ज्ञानम विमोक्षायन कर्म साधनम। तैत्तिरीय श्रुति ने आदर पूर्वक स्पष्ट कहा है कि सभी कर्मों का त्याग न्यास श्रेष्ठ है। वाजसनेयी श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का
समत्वेन तु दर्शितस्त्वया क्रतुरन दृष्टान्त उदाहृत समः फले पृथक्त्वाद् बहुकारके क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्। तुम्हारे द्वारा ज्ञान और कर्म को समान बताने के लिए जो यज्ञ क्रतु को उदाहरण दिया था वह ठीक नहीं है। दोनों समान नहीं है। यज्ञ अनेक साधनों से और अनेक फल हेतु होता है, जबकि ज्ञान इससे सर्वथा भिन्न है। इसलिए यह दृष्टांत गलत है। सप्रत्यवायो यः मिथ्यनात्मधि रज्ञ प्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः तस्मात् बुद्धिस्त्याज्यम् विक्रियात्मभिः विधानतः कर्म विधि प्रकाशितम्। मैं करता हूँ ऐसी अनात्म बुद्धि से प्रेरित होकर ही कर्म करते समय अपात्र या दोष उत्पन्न होता है, जो अज्ञानियों में पाया जाता है तत्वज्ञों में नहीं। इसलिए विवेकी ज्ञानी को जो स्वभाव से अविक्रिया आत्मा है, वेद विहित कर्मों का भी ज्ञान प्राप्ति के बाद त्याग कर देना चाहिए। श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरुप्रसादादपि शुद्धमानसः विज्ञाय चैकात्ममथात्मजीवयो सुखी भवेन्मेरुरिव प्रकम्पं पन्हा। जब शिष्य तत्वमसि महावाक्य में श्रद्धा रखता है और गुरु की कृपा से मन शुद्ध होता है, तब जीव और आत्मा का एकत्व जानकर वह मेरु पर्वत की तरह अचल संतुष्ट और स्थिर हो जाता है। आदौ पदार्थावगतिर्हि कारणम् वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः तत्त्वं पदार्थो परमात्मा जीवका वसीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत्। वाक्य के अर्थ को समझने के लिए पहले उसके पदार्थ शब्दार्थ को समझना आवश्यक है। तत्वम और असि इन दोनों के शब्दार्थ है परमात्मा और जीवा। इन दोनों का लक्षणों द्वारा शुद्ध एकत्व समझने पर वास्तव में दोनों का अद्वैत स्वरूप जाना जाता है। प्रत्यक् परोक्षादिविरोधमात्मनो विहाय संगृह्य तयोश्चिदात्मतां संशोधिता लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मानमत्थाद्वयो भवेत्। जीव और ब्रह्म के प्रत्यक्ष परोक्ष नश्वर अनश्वर आदि विरोधों को छोड़कर दोनों का शुद्ध चैतन्य स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। लक्षणा व्यंजना द्वारा संशोधित अर्थ को पकड़कर मनुष्य अपने को अद्वैत आत्मा के रूप में जान लेता है। एकात्मकत्वा जहते न संभवे तथा जह लक्षणता विरोधतः सोऽयं पदार्थाविव भागलक्षणा
विलक्षण ही उचित है, जो तत्वम और असि दोनों पदों के लिए ये दोष रहित है। रसादि पंचीकृत भूत संभवम भोगालयं दुःख सुखादि कर्मणाम शरीरमाद्यन्तवदादि कर्मजं मायामायं स्थूलमुपाधिमात्मनः। पंचीकृत पांच भूतों से बना यह स्थूल शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। कर्मों के अनुसार मिलता है आरंभ और अंत वाला है, और आत्मा का मायिक उपाधि आवरण है। सूक्ष्मं मनोबुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं प्राणैरपञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोक्तुस्सुखादेरनुसाधनं भवेत् शरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः। मन बुद्धि पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और प्राण, इनसे बना सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न होता है। सुख दुख के अनुभव का साधन इसी को कहते हैं। ज्ञानी लोग इसे भी आत्मा से भिन्न मानते हैं। अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणं माया प्रधानं तु परं शरीरकम् उपाधिभेदात्तु यतः पृथक् स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयत्मात्। एक तीसरा शरीर भी माना गया है, कारण शरीर जो अनादि अवर्णनीय और माया प्रधान है। इसी कारण से जीव भिन्न भिन्न उपाधियों में भासता है। इसीलिए ज्ञानी को चाहिए कि इन तीनों शरीरों से अलग कोशिष्वयन्तेषु तु तत्तदाकृति विभाति संगात् स्फटिकोपलो यथा असङ्गरूपोऽयमजो यतो त्वयो विज्ञायते अस्मिन् परितो विचारिते। जैसे स्फटिक क्रिस्टल अपने पास रखी वस्तु के रंग के कारण उसी रंग का दिखता है, पर वास्तव में रंग रहित ही होता है। उसी प्रकार आत्मा पांचों कोशों अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के कारण अलग रूपों में दिखाई देता है। जब गहराई से विचार किया जाता है तब ज्ञात होता है कि आत्मा सदा संग जन्मा और अद्वैत ही है। बुद्धिस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारितो वृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। बुद्धि की वृत्तियां यहाँ तीन प्रकार से दिखती है, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, और ये तीनों ही सत्व रजस तमस गुणों से बनती है। ये सभी परस्पर बदलती रहती है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि परम नित्य शुद्ध और अद्वैत ब्रह्म में ये कोई सत्य नहीं रखती। देहेन्द्रिय प्राणमनश्चिदात्मना संघातजस्त्रं परिवर्तते धिया वृत्तिस्तमो मूलतयाद्गलक्षणा यावद् भवेत् तावद् सौभ
हो जाता है। कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते नव निरस्त सर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः। आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। वह किसी भी विशेषता से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वव्यापी और अद्वैत है। वह सदा एक ही रूप से विद्यमान है। एवं विधि ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते। अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयत विरोधतः क्षणात्। ऐसे सुख स्वरूप ज्ञानमय आत्मा में संसार दुखमय कैसे दिखाई देता है। अज्ञान के कारण हुए अध्यास से ज्ञान प्राप्त होते ही विरोध के कारण यह अध्यास तुरंत नष्ट हो जाता है। यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा दध्यासमित्याहुरमु विपश्चितः। असर्पभूते हि विभावनौ यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में देखा जाए उसे अध्यास कहते हैं। जैसे रज्जु रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार परमेश्वर रूप ब्रह्म में जगत का भ्रम प्रतीत होता है। विकल्प माया रहिते चिदात्मके ब्रह्मकारेश प्रथमः प्रकल्पितः। अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे। निर्विकल्प माया रहित शुद्ध चिदात्मा में सबसे पहले अहंकार का कल्पनात्मक उदय होता है और यही अहंकार अध्यास रूप में सारे जगत का कारण बन जाता है, जो वास्तव में वो शुद्ध शांत और अद्वैत ब्रह्म में कोई प्रभाव नहीं डालता। इच्छादिरागादि सुखादि धर्मिकाः सदा धियः संसृतिः तव परे। यस्मात् प्रसुप्तो तदभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः। इच्छा राग सुख दुख ये सब बुद्धि के धर्म है और संसार बंधन का कारण भी। गहरी नींद में इनके न रहने से आत्मा का शुद्ध सुख स्वरूप प्रकट हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा स्वभाव से आनंद ही है। अनाद्य विद्योद्भव बुद्धि बिंबितो जीव प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः। आत्मा धियः साक्षितया पृथक् स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परः स एव हि। अज्ञान से उत्पन्न बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव कहलाता है, परंतु वास्तविक आत्मा उससे पृथक साक्षी रूप में स्थित है। वह
वह बुद्धि से सीमित नहीं है बल्कि अनंत स्वरूप है। चिद्बिम्ब साक्षात्मधियं प्रसंगत स्त्वेकत्र वासादनलाप्तलोहवत् अन्योन्यमध्यासवशात् प्रतीयते जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः साक्षी चैतन्य और बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य दोनों साथ अनुभव होते हैं जैसे अग्नि में लाल हुए लोहे में अग्नि और लोहा दोनों साथ दिखते हैं। इस परस्पर अध्यास से ही जड़ चेतन का भ्रम उत्पन्न होता है। गुरो सकाशादपि वेदवाक्यतः संजात विद्यानुभवो निरीक्षतम् स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितं त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्। स्थित है फिर वो आत्मा से भिन्न सभी जड़ प्रपंचों को त्याग देता है। प्रकाश रूपो हम जो हम द्वयो रसकृत विभातो हम देव निर्मलः विशुद्ध विज्ञान घनो निरामयः संपूर्ण आनंदमयो हम अक्रिय हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, अजन्मा हूँ, अद्वैत हूँ, नितांत निर्मल हूँ। मैं शुद्ध विज्ञान चैतन्य का घन हूँ, रोग रहित हूँ, पूर्ण हूँ, आनंदमय हूँ और अकर्मा कर्म रहित हूँ। सदैव मुक्तो हम चित्त शक्तिमान नतीन्द्रिय ज्ञानमविक्रियात्मक अनंत पारो हम हर निशं बुधे विभावितो हो हृदि वेदवादिभिः। मैं सदा से मुक्त हूँ, मेरी शक्ति अचिंत्य है, मैं इंद्रियातीत हूँ और अविक्रिय आत्मा हूँ, मैं अनंत और अपार हूँ। ऋषि मुनि और वेदविद मुझे हृदय में इसी रूप में देखते और अनुभव करते हैं। एवं सदात्मानं खंडितात्मना विचारमाणस्य विशुद्ध भावना हन्याद विद्याम चिरेण कारके रसायनं यद्वदुपासितं रुज। जो साधक निरंतर अखंड आत्मा का चिंतन करता है और शुद्ध भावना से उसका विचार करता है, उसका अज्ञान शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे उत्तम औषधि रोग का नाश कर देती है। विविक्त आसीनो पारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशया विभावयेदेकमनन्य साधनो विज्ञान दृक् केवल आत्मसंस्थितः। जिस साधक के इंद्रियां शांत हो,
मन पर विजय हो, अंत करण शुद्ध हो। जो अकेले शांत स्थान में बैठ कर बिना किसी अन्य साधन के केवल ज्ञान चैतन्य रूप आत्मा का ध्यान करता है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। विश्व यदि तत्परमात्मदर्शनं विलापयदात्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमवतिष्ठते न वेदबाह्यं न च किञ्चिदान्तरम्। जब साधक समस्त जगत को परमात्मा के दर्शन में अपने ही आत्मा में विलीन कर देता है, तब वह पूर्ण चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस समय न वह बाहरी कुछ जानता है, न ही भीतर कुछ, केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही रहता है। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये, पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये। दोंकार मात्रं सचराचरं जगत्, तदेव वाचं प्रणवो हि वाचको। विभाविते ज्ञानवशान् बोधतः समाधि से पहले साधक को संपूर्ण चराचर जगत को ओंकार स्वरूप मानकर विचार करना चाहिए। जगत ओंकार का वाच्य है और प्रणव ओम उसका वाचक। अज्ञान के कारण यह संबंध स्पष्ट नहीं समझ आता। पर ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्व को, ह्युकारकस्तेजसैर्यते क्रमात्। प्राज्ञोमकारः परिपठ्यते अखिलै, समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये, पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये। अक्षर जगत और विश्वरूप पुरुष का प्रतीक है। वो अक्षर तेजस सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। माँ अक्षर प्राज्ञ गहन निद्रा कारण शरीर का प्रतीक है। इनका पाठ होता है पर इनका तात्विक अर्थ समाधि से पूर्व पूरी तरह समझ में नहीं आता। विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापये, दुकारं ध्ये बहुधा व्यवस्थितं। ततोमकारे प्रविलाप्य तेजसं, द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्ति में। साधक पहले आकार में विश्व स्थूल जगत को विलीन करे, फिर उकार में स्थित तेज
नाशकः साक्षात् विमुक्तो चलवारि सिंधुवत् जो साधक सदा आत्मभाव में रत रहता है, अपने ही आनंद में तृप्त संसार को भुलाकर स्थित रहता है, वह नित्य आत्म सुख को प्रकाशित करता है, समुद्र की भांति अचल और साक्षात मुक्त हो जाता है। एवं सदा व्यस्त समाधि योगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचर सहि शेषरिपोरः सदा दृश्यो भवेयं जित षड्गुणात्मनः जो साधक बार बार समाधि का अभ्यास करता है और इंद्रियों से परे आत्मा में स्थित रहता है, वह चाहे शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करता है, तब वह आत्मस्वरूप में जाता है। ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनि तिष्ठेत् सदा मुक्त समस्त बन्धनः प्रारब्धमश्नन्नभिमानवर्जितो मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः। जो मुनि दिन रात इस प्रकार आत्मा काल करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त रहता है। प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं पर वो अहंकार रहित होकर जीता है, अंततः वह मुझ भगवान में प्रत्यक्ष ही लीन हो जाता है। आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणम् समस्तं विधिवादचोदितं भजत्स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम्। साधक को आरंभ मध्य और अंत तीनों में संसार को भय शोक का कारण जानना चाहिए, फिर सभी कर्मों अनुष्ठानों के आग्रह को छोड़कर आत्मा जो सभी का आत्मा है उसी का भजन करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। भवत्यभेदेन्मयात्मना तदा यथा जलो वारिनिधो यथा पयः क्षीरे वियद्व्योम्ननिले यथा निलः। जब साधक जगत को भेदभाव रहित आत्मा में देखता है, तब वह स्वयं भी मुझ रूप ब्रह्मा में अभेद हो जाता है। जैसे जल समुद्र में दूध में मिला हुआ दूध, आकाश में आकाश, वायु में वायु। इत्थ यदि क्षेत्र हि लोक संस्थितो जगन्मृषैवेति विभावयन् मुनि निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादया। जो साधक लोक में रहते हुए भी जगत को मिथ्या समझता है, श्रुति और तर्क के आधार पर इस भ्रम का निवारण कर लेता है, उसका भ्रांति जनित भेदभाव वैसे ही मिट जाता है जैसे दिशा भ्रम मिटने पर चंद्रमा एक ही दिखता है। यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन् मुदाराधन तत्परो भवेत्। श्रद्धालुरत्यूर्जित भक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्योऽहं हरनिशं हिडि। जब तक साधक सब कुछ मुझे पर ब्रह्म रूप न देख ले, तब तक उसे मेरे आराधन में दृढ़ रहना चाहिए। जिसमें अत्यंत श्रद्धा और प्रगाढ़ भक्ति होती है, मैं उसके हृदय में दिन रात प्रकट रहता हूँ।
रहस्य श्रुतियों का सार विचार पूर्वक कहा है। जो बुद्धिमान मनुष्य इसका मन करता है, वह पापों के पर्वतों से भी क्षण भर में मुक्त हो जाता है। भ्रातर यदि दम परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वं परिहितसारम्। माम गुणं गुणात् परं यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्, सोऽहं स्वपादां चितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रितयं यथा रवे। जो मनुष्य मुझे निर्गुण ब्रह्म रूप में या सगुण रूप में, जिस भी रूप में हृदय से भजता है, वो मेरे चरणों की धूल स्पर्श कर तीनों लोकों को सूर्य की तरह पवित्र कर देता है। विज्ञान में तदखिलम श्रुतिसारमेकं, वेदांत वेद चरणेन मयैव गीतम्। यः श्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः। यह समस्त विज्ञान श्रुतियों का सार मैंने स्वयं वेदांत के आधार पर कहा है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है और गुरु भक्ति से युक्त रहता है, यदि उसे मेरे वचनों में प्रेम है, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।